हेलो फ्रेंड्स, अब तक आप लोग को पता चल गया होगा कि मैं आज आप लोगों को ह्यूमन फेस जो है वो डिटेलिंग में बताने जा रहा हूँ। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। हमें चाहिए इस तरह की सस्ती कॉपियाँ, क्योंकि महंगी कॉपियाँ हो या सस्ती हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें बार बार रिवाइज करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। उसके लिए इस तरह की सस्ती कॉपियाँ हमारे लिए अफोर्डेबल होती है। और हमें चाहिए ये 8B पेंसिल और 4B पेंसिल, जो कि मैं आप लोग को सामने से दिखा रहा हूँ। और हमें चाहिए एक इरेज़र और एक पेंसिल कटर, और कुछ नहीं चाहिए। ज़्यादा बड़ी बात ये नहीं है कि हम कितनी महंगी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, बात ये होती है कि हम उसे बार बार प्रैक्टिस करें, उसे सीखें। तो चलिए फ्रेंड, अब हम शुरू करते हैं ड्राइंग करना। फ्रेंड्स, पहले हम इस तरह से राउंड शेप करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे इस तरह की राउंड शेप करना। हम जितनी बार ये प्रैक्टिस करेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होता है। ये राउंड शेप होने के बाद हम उसके बाद वी शेप प्रैक्टिस करेंगे, जो कि एक साइड से वी टाइप की होती है। तो इसे हम इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद जब हमें ऐसा लगे कि हम ऐसा कर पा रहे हैं, फिर हमें इसे और स्पीड में करना होगा। बहुत ज़्यादा स्पीड में करना है इसे फ्रेंड्स, जितना स्पीड में हो सके इसे आप ट्राई करते रहिए। एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा प्रेशर देके लाइन नहीं खींचनी है। हमें हल्की हल्की लाइन खींचनी होती है। इसको ट्राई करिए घर में, ये बहुत ज़रूरी है ड्राइंग के लिए। तो उसके बाद हमें इस तरह से हल्की हल्की लाइनें बनानी होती है, इसे आप लोग ध्यान दीजिए। अब हम फेस बनाना स्टार्ट करेंगे। आज मैं आप लोग को मेन फेस सिखा रहा हूँ। ये अब इस तरह से करने के बाद हम इसमें नाक, मुंह, हर चीज़ दिखाएंगे। इसके नाक को, इसकी आँखों को, धीरे धीरे हम इस तरह से कान और इसके बाल, सभी चीज़ों को हम दिखाएंगे। तो पहले उतना करने के बाद ये हमें करना होगा। ये मत सोचिए फ्रेंड ये सारी चीज़ें एक ही दिन में आप कर पाएंगे। इसे करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस करिए फ्रेंड। प्रैक्टिस के बाद आपको हर चीज़ आने लगेगी। इस तरह से हम शेड दे देंगे, क्योंकि विदाउट शेड कोई भी पिक्चर वो कंप्लीट नहीं होता है। हमें हमेशा शेड यूज़ करना होता है, चाहे वो हम पेंसिल से करें या फिर कलर से करें। शेड बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरह से हम शेड देंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद फ्रेंड आपका दिन ब दिन अच्छा होता जाएगा। इसीलिए प्रैक्टिस जरूर करिए। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ। मैं आप लोगों को एक और साइड फेस बना के दिखा रहा हूँ। ये भी मेल फेस है, आप लोग ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। आप लोग किसी भी चीज़ का रेफरेंस ले सकते हैं। आप लोग ह्यूमन जो फेसेस होते हैं उनको स्टडी कीजिए पास बैठ के। आप लोग पिक्चर्स देखिए, पिक्चर्स में आप लोग देखिए कि कैसा दिखता है ह्यूमन फेस। उसके बाद आप लोग देखकर बनाइए। आप लोगों को अपने इमेजिनेशन में भी उसको लाना होता है कि कैसा होता है। इस तरह से धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आप लोग को ये सारी चीज़ें आने लगेगी। फ्रेंड्स, आप लोग को ये चीज़ें, मुझे लगता है कि मैं इस चैनल में आप लोग को दिखा रहा हूँ। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। मैं आप बहुत मेहनत से ये चीज़ें आप लोग के लिए बनाता हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे आप लोग लाइक करिए, और प्लीज़ जो नए दोस्त है वो मुझे सब्सक्राइब करिए। आप लोग का जो सपोर्ट है वो मुझे चाहिए होगा, क्योंकि बिना सपोर्ट मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। मेरे जो YouTube का सफ़र है मैंने बहुत मुश्किल से तय किया है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ये सफ़र छोड़ूं, और इस सफ़र को पूरा करने के लिए मुझे आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। तो प्लीज़ फ्रेंड अपना साथ बनाइए प्लीज़। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक दूसरे तरह का फेस सिखाने जा रहा हूँ, जिसके लिए हमें वही ट्रिक करना है। पहले हमें सर्कल करना है, लेकिन नीचे जो मैंने आपको साइड वी सिखाया था उसके जगह पे आपको यू शेप करना है, इस तरह से। इसे भी आप ट्राई करिए बार बार। जितना बार आप ट्राई करोगे उतना ही अच्छा है। जब आपको लगे ये हो रहा है तो आप अपने जो लाइन होती है उसको हल्का करिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि आप प्रेशर कम दीजिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप जो ये फेस बनाएंगे बीच में से लाइन करिए। ये सारी लाइंस बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसी से हमें अपने जो नाक होते हैं या फिर मुंह होता है या आंखें होती है, इन चीज़ों के बारे में पता चलती है। तो इस तरह से लाइन अप करके उसके बाद ही फेस में सारी चीज़ें करिए। बिना लाइन के करने से ये
ऊपर नीचे हो सकती है, जो कि फेस देखने में ठीक नहीं लगता है। तो इन चीज़ों का आप जरूर ही ध्यान दीजिए। अब मैं इसको शेप दूंगा। शेप की लाइनें में थोड़ा प्रेशर यूज कीजिए, विदाउट प्रेशर वो लाइनें निखर के नहीं आएंगी, आपका फिगर फेस जो है वो निखर के नहीं आएगा। तो जो कि मेन लाइंस होती है उस पर थोड़ा प्रेशर देके करिए। और अब मैं यहाँ पे बाल जो है वो बनाऊंगा। तो उसके बाद बालों को करने के बाद आप जो है शेड का ध्यान दीजिए। जो कि शेड होती है फेस में, आपका रोशनी गिरे तो किधर से कैसा दिखेगा, इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो वो मैं थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को एक बार बताया था कि वो कलर से हो या फिर आपके हाथ में पेंसिल हो, आपके हाथ में जो भी चीज़ है उससे आप जो भी पिक्चर आप बना रहे हो, चाहे वो आपका फेस हो या कोई भी चीज़ हो, उसमें आप लाइट शेड का जो है उसका आप ध्यान दो। वो बहुत ज़रूरी होती है, आप शेड का ध्यान दो, जिससे जो आपका पिक्चर है वो निखर के, या फिर आप ये बोल सकते हो कि वो रियल दिखे। तो इस तरह से आपको करनी होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि मैं जो ये फेस बना रहा हूँ, मैं इसके लिए 8B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन ये पेंसिल बच्चे लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। ये यूज़ करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ही जो प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जो मैं अब बना रहा हूँ पिक्चर, इसमें मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। जो कि बच्चे होते हैं वो जो फेस यूज़ करते हैं, फेस में जो पेंसिल यूज़ करते हैं, उसके लिए 4B 2B जो है वो कंफर्टेबल होता है उनके लिए। जब वो लोग उससे कंफर्टेबल हो जाए उसके बाद धीरे धीरे वो 8B का यूज़ करिए, जो कि आप लोगों के लिए अच्छा होगा। क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस अगर हम 8B पेंसिल यूज़ करेंगे तो उससे हम अपनी जो पिक्चर होगी उसको और ख़राब कर देंगे। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है।